नमस्कार दोस्तों। परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से हम लोग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमने काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक है उसमें कुछ 94 पेजेस तक, लगभग 94 पेज तक वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं। पॉइंट बाय पॉइंट वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जब तक हम लोग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का जो परीक्षावाड़ी की पुस्तक है उसमें जो वन लाइनर चीज़ें दी गई हैं उनको जब तक हम लोग कवर नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग जो विस्तार से चीज़ें दी गई हैं उन पे अभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कम से कम 10 क्लासेस हम लोगों ने कर लिया है। यह क्लास हम लोगों का संभवतः 11वां क्लास है। तो देखते हैं कि वन लाइनर जो फैक्ट है वो कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। जितना भी समय लगे, लेकिन हम लोग कोई भी पॉइंट स्किप करके नहीं चलेंगे। जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको भी लिया जाएगा, जो महत्वपूर्ण नहीं होंगी उनको भी लिया जाएगा। तो इस श्रृंखला में जो हम लोगों का पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर किया था। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। इधर भी हम लोगों का कवर हो चुका है। त्यौहार वगैरह भी हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। इन पे भी चर्चा परिचर्चा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो ये सभी त्यौहार वगैरह, प्रमुख मेले और पर्व को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इधर भी हो गया है। ठीक, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हाँ, यहाँ तक ये वाला जो हम लोगों ने देखा है, देखिए ये वाला हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट जो हम लोगों का कल पेज था, जो लास्ट स्लाइड था हम लोगों का, यही वाला था। आप देखेंगे इससे पिछले वाली वीडियो में जो आपको स्लाइड मिलेगा लास्ट वाला, जहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, तो आपको ये वाला स्लाइड दिखेगा। ये सब चीज़ें कंप्लीट हुआ है। जैसे देवलांग व दिलंक मेला कहाँ पे लगता है, तो रवाई घाटी उत्तरकाशी में ये मेला लगता है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जाख मेला कहाँ लगता है, तो जाख गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में लगता है। और मध्यमेश्वर मेला कहाँ लगता है, ये और रुद्रप्रयाग में लगता है। ये वाला पेज हम लोगों का कल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो पेज आने वाला है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ क्या है कि पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुआ था। वो मिस्टेक क्या था कि कोई पर्व था, कोई त्यौहार था और वो फिक्स डेट को पड़ने वाला त्यौहार था। तो उसका एग्ज़ाम्पल जब हमने दिया तो हमने कहा कि जैसे मकर संक्रांति 14 फरवरी को पड़ता है, उसी प्रकार ये त्यौहार भी इसी फिक्स डेट को पड़ता है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए। तो एग्ज़ाम्पल देते वक्त हमने क्या बोल दिया कि 14 फरवरी को मकर संक्रांति पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए, मकर संक्रांति 14 फरवरी को नहीं, 14-15 जनवरी को पड़ता है। ठीक है, तो बोलने में वहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि 14 फरवरी को नहीं बल्कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ता है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। हम लोग मेले की ही बात कर रहे हैं। मेले की बात कर रहे हैं तो कांडा मेला अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे लगता है कांडा मेला, तो कामदाह पर्वत पौड़ी में लगता है। कांडा मेला कहाँ पर लगता है, पौड़ी में लगता है। किस पर्वत पर लगता है अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कामदाह पर्वत पर ये मेला लगता है। कौन सा मेला, कांडा मेला। कांडा मेला अगर आपसे पूछे कहाँ पर लगता है तो आपको बताना है कामदाह पर्वत पौड़ी में लगता है। भैया दूज पे ये मेला लगता है, भैया दूज पे लगता है। और ये जहाँ पे लगता है उस मंदिर का क्या नाम है, तो उस मंदिर का नाम है मंजू घोषेश्वर। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पर ये मेला लगता है।
तो ठीक, आपसे अगर पूछे कि कांडा मेला किस मंदिर पर लगता है तो आपको बताना है मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पर ये मेला लगता है। इसके बाद कि किस उपलक्ष्य पे लगता है तो या फिर किस उत्सव पे लगता है या फिर किस त्यौहार पे लगता है तो आपको बताना है कि भैया दूज नामक त्यौहार पे लगता है। भैया दूज त्यौहार पे होता क्या है कि महिलाएं या लड़कियां क्या करती हैं, अपने भाइयों के लिए व्रत रहती हैं भैया दूज को। तो इस भैया दूज नामक उत्सव पे या अवसर पर क्या होता है, कांडा मेला लगता है। यह मेला कहाँ पे लगता है, कामदाह पर्वत, ये पौड़ी पर लगता है और ये लगता है मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर पर लगता है। तो एक चीज़ आपसे ये भी पूछ सकता है कि मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि पौड़ी में है। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, पौड़ी में है। फिर किस पर्वत पर है, तो कामदाह पर्वत पर ये मंदिर है। आगे बढ़ें तो गिंदी मेला या फिर गेंदा कौथिक मेला कहाँ पर लगता है, तो एकेश्वर डाडा मंडी और थलनाडी, ये 3 जगहों पर लगता है। 3 क्षेत्रों में ये मेला लगता है। कहाँ कहाँ पर, एकेश्वर, डाडा मंडी और थलनाड़ी में ये मेला लगता है। ये कहाँ पर, तीनों कहाँ कहाँ पर, ये 4 जगह लगता है। 4 जगह नहीं लगता, ये सभी कहाँ पर हैं, पौड़ी में हैं। तो एकेश्वर, डाडा मंडी व थलनाडी ये कहाँ पर हैं, ये पौड़ी में हैं। पौड़ी में है तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे गिंदी मेला या फिर गेंदा कौथिक मेला लगता है। ये लगता कब है, माघ में लगता है, माघ महीने में लगता है। गेंद का खेल यहाँ पे होता है और पहाड़ी हाकी भी इस मेले में होता है। तो इस मेले में क्या क्या होता है, पहाड़ी हाकी भी यहाँ पे खेला जाता है, गेंद का खेल भी होता है। ये लगता है माघ में। इसके बाद इसका नाम क्या है, ये गिंदी मेला है या गेंदा कौथिक मेला है। गेंदा कौथिक मेला है क्योंकि यहाँ पे गेंद का खेल हो रहा है। कहाँ कहाँ पे लगता है, एकेश्वर, डाडा मंडी व थलनाड़ी में ये मेला लगाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खड़दिया मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला या फिर खड़दिया मेला कहाँ पर लगता है, श्रीनगर में, ये पौड़ी में ही है, यहाँ पे लगता है, श्रीनगर पौड़ी में। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये 10 दिवसीय मेला है। ये मेला 10 दिवसीय है। कमलेश्वर मंदिर में संतान की कामना के लिए रात भर हाथ पर घी का दीपक रखकर तप करती हैं महिलाएं। ताड़केश्वर मेला कहाँ पर लगता है, ये लेस डाउन पौड़ी में लगता है, ताड़केश्वर मेला। उसके बाद भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ पर लगता है, पौड़ी में। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इन सब पॉइंट्स को कवर किया हुआ है किसी वीडियो में। हल्का हल्का क्या दिमाग में चल रहा है कि शायद ये पॉइंट हमको लगता है कि हम लोगों ने कवर किया है। अगर कवर भी किया होगा तो ठीक है, नहीं भी किया होगा तो भी ठीक है। कवर नहीं किया होगा तो आप देख लीजिए कवर हो गया, अगर कर लिए होंगे तो भी देख लीजिए कि दोबारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद अगर बात करें कि वापस आ जाओ, हाँ, अगर बात करें दनगल मेला महाशिवरात्रि पर लगता है। ये सतपुली पौड़ी में लगता है। कहाँ पे लगता है, पौड़ी में एक क्षेत्र है सतपुली, वहाँ पे लगता है। तो दनगल मेला की बात हो रही है। अगर आपसे पूछे दनगल मेला कब लगता है तो आपको बताना है महाशिवरात्रि पर ये मेला लगता है। उल्टा भी आपसे अगर पूछे कि महाशिवरात्रि पर कौन सा मेला लगता है तो आप कहेंगे दनगल मेला। इसके अलावा दनगल मेला कहाँ पर लगता है, ये सतपुली में लगता है। सतपुली है कहाँ, पौड़ी में। चंद्रबदनी मेला कहाँ पर लगता है, ये अंजनी सैड में लगता है। अंजनी सैड टिहरी में ये मेला लगता है। ये चंद्रबदनी मंदिर दोनों नवरात्र में लगता है। चंद्रबदनी मंदिर दोनों नवरात्र में। तो कुल मिला के बस इतना याद रखना है कि चंद्रबदनी मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है
अंजनी शैड में ये मेला लगता है। इसके अलावा रणभूत कौथिग मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी में लगता है। विभिन्न युद्धों में मरे लोगों के याद में भूत नृत्य किया जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि विभिन्न युद्धों में मरे लोगों के याद में भूत नृत्य किस मेले में किया जाता है, तो आपको बताना है रणभूत कौथिग मेला। इसमें भूत शब्द लगा हुआ है, आप देखेंगे रणभूत कौथिग मेला। रणभूत कौथिग मेला कहाँ पर लगता है? टिहरी में लगता है। किस लिए लगता है? यहाँ पे होता क्या है, विभिन्न युद्धों में प्रमुख युद्ध, अगर युद्ध की बात करें तो युद्धों में जो लोग मारे गए हैं उनकी याद में भूत नृत्य किया जाता है, भूत डांस किया जाता है। यहाँ पे ये मेला इस प्रकार से होता है। खतलिंग पर्यटन विकास मेले की बात करें, खतलिंग पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा मेला, वापस आ जाओ बाबू, ये आ गया। नाग टिब्बा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है जौनपुर टिहरी में लगता है। तो अगर आपसे कभी पूछे इस प्रकार के प्रश्न कि नाग टिब्बा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको क्या बताना है? ये जौनपुर टिहरी में लगता है। यहाँ पे लोक संस्कृति का प्रदर्शन होता है, ये मेला लगाया जाता है मई में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि लोक संस्कृति का प्रदर्शन किस मेले में किया जाता है, तो आपको बताना है नाग टिब्बा मेला। तो एक बार और ध्यान कर लीजिए कि लोक संस्कृति का प्रदर्शन किस मेले में किया जाता है, तो आपको बताना है नाग टिब्बा मेले में लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। अगर ये आपसे ये पूछे कि नाग टिब्बा मेला में क्या किया जाता है, तो भी आपको बताना है लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद सीधी सी बात ये पूछ सकता है कि ये लगता कहाँ है नाग टिब्बा मेला, तो आपको बताना है जौनपुर टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मौड़ मेला कहाँ पर लगता है, तो जौनपुर टिहरी में ये भी मेला यहीं पे लगता है, जौनपुर टिहरी में। ये अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने वाला मेला है। कहाँ पे? अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने वाला मेला है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछेगा अगर कभी कि अलगाड़ नदी में मछली पकड़ने वाला मेला, या फिर नदी का नाम ना दे, सिर्फ इतना पूछे कि मछली पकड़ने वाला मेला कौन सा मेला है, मछली पकड़ने वाला मेला कौन सा मेला है, तो आप कहेंगे मौड़ मेला। या मछली पकड़ने का काम किस मेले में किया जाता है, तो मौड़ मेला में ऐसा काम किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मौड़ मेला लगता कहाँ है, तो आप बताएंगे जौनपुर टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। इसके बाद बात करें तो नागराजा सेम मुखेम मेला कहाँ पर लगता है, ये भी टिहरी में लगता है। तो नागराजा सेम मुखेम मेला याद रखना टिहरी में लगता है। सुरकुंडा मेला ये गंगा दशहरा पर लगता है। सुरकुंडा मेला कब लगता है? गंगा दशहरा पर लगता है। ये चंबा टिहरी में लगता है। ये मेला कहाँ लगता है? टिहरी में, चंबा नामक क्षेत्र में। बात करें नौठा कौतिक मेला, नौठा कौतिक मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है आदि बदरी में। कहाँ पे लगता है? आदि बदरी में लगता है। ये कहाँ है? चमोली में। तो चमोली में ये मेला लगता है। कौन सा मेला? नौठा कौतिक मेला। यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है। क्या होता है? पाषाण युद्ध मतलब पत्थरों से युद्ध होता है। लठमार मेला है एक प्रकार से, ये हिमालय महोत्सव है एक प्रकार से। बात करें अगर आपसे पूछे कि लठमार मेला किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? नौठा कौतिक मेला को लठमार मेला कहा जाता है। पाषाण युद्ध किस मेले में किया जाता है अगर आपसे पूछे, या पाषाण युद्ध अगर आपसे पूछ ले, ये भी पूछ ले अगर कि पाषाण युद्ध किस मेले को कहा जाता है, तो भी नौठा कौतिक मेला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है इस मेले में। तो आपसे ये पूछे कि पाषाण युद्ध मेला मतलब पाषाण युद्ध किस मेले में होता है, तो आपको बताना है नौठा कौतिक मेले में ये युद्ध
होता है। इसके अलावा ये पूछे कि ये मेला लगता कहाँ है, तो आपको बताना है आदि बद्री में ये मेला लगता है। आदि बद्री चमोली ज़िले में है। हरियाली पूड़ा मेला कहाँ पे लगता है, नौटी गांव चमोली में लगता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि हरियाली पूड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको कहना है नौटी गांव चमोली में लगता है। उसके बाद अनुसुईया मेला कहाँ पर लगता है, आपसे अगर ये पूछता है कि अनुसुईया मेला कहाँ पर लगता है, तो गोपेश्वर चमोली में ये अनुसुईया मेला लगाया जाता है। बात करें पौराड़ी तिमुड़ा मेला कहाँ पर लगता है, पौराणिक तिमुड़ा या फिर तिमुंडा कह लीजिए। तो पौराणिक तिमुंडा मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है जोशीमठ चमोली में ये मेला लगता है। प्रतिवर्ष बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले किसी भी शनिवार को ये मेला लगाया जाता है। अब बात करें गुराऊ मेला कहाँ पर लगता है, तो माड़ा गांव में लगता है, ये भी चमोली में है। तो गुराऊ मेला अगर आपसे पूछे कि गुराऊ मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको कहाँ बताना है, माड़ा गांव चमोली में ये मेला लगता है। इसके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है वो ये है कि बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले 5 दिवसीय मेला है। ये भोटिया लोगों का, भोटिया जो जनजाति होती है उनका मेला है। तो आपसे अगर पूछे भोटिया लोगों का मेला कौन सा है, या भोटिया जाति का या भोटिया जनजाति का मेला कौन सा मेला है, तो गुराऊ मेला क्या है, भोटिया जनजाति का मेला है। किनका मेला है, भोटिया जनजाति का ये मेला है। इसके बाद अगर से ये पूछे कि ये मेला लगता कहाँ है, तो आपको बताना है माड़ा गांव चमोली में ये मेला लगता है। बोरी मेला कहाँ पर लगता है, बोरी मेला बाढ़ में लगता है, ये भी चमोली में है। तो बोरी मेला आपको याद रखना है, बोरी मेला बाढ़ में लगता है। प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खुलने पर ये मेला लगाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खोलने पर कौन सा मेला लगता है, तो आपको साफ साफ टिक मारना है बोरी मेला पर। नुड़ाई मेला भेड़ पालकों के लिए ये मेला लगता है, ये लगता है कांडोई क्षेत्र में। ये अगर आपसे बात करें कि नुड़ाई मेला सीधे कहाँ लगता है, तो जौनसार देहरादून में ये मेला लगता है। इसके अलावा भेड़ पालकों के लिए ये मेला विशेष रूप से होता है। आगे बात करें तो क्वानू मेला कहाँ पर लगता है, ये चकराता देहरादून में लगता है। चकराता देहरादून में ये मेला लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, दीपावली पर जौनसार क्षेत्र में लगता है। तो दीपावली पर कौन सा मेला लगाया जाता है, अगर आपसे पूछें देहरादून क्षेत्र में, देहरादून या जौनसार क्षेत्र में अगर आपसे पूछे, जैसे जौनसार क्षेत्र में दीपावली पर कौन सा मेला लगाया जाता है, तो आपको बताना है क्वानू मेला यहाँ पर लगाया जाता है। जखौली मेला की बात करें तो जखौली मेला चकराता देहरादून में लगता है, वहीं पे लगता है जहाँ पे क्वानू मेला लगता है। तो चकराता देहरादून में जखौली मेला लगाया जाता है, ये भी जौनसार क्षेत्र में ही ये मेला लगता है। आगे बात करें जागर मेला की बात करें तो जागर मेला हनोल जौनसार देहरादून क्षेत्र में लगता है। महासू देवता मंदिर पे ये मेला लगता है। इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो ये भी चीज़ महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि राजकीय मेला कौन सा घोषित किया गया, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं, जहाँ तक हमें याद है लगभग 3 मेले, इसको लेकर 3 मेले हम लोगों ने ऐसा देख लिया जिसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मेले को राजकीय मेला घोषित नहीं किया गया है। तो 3 जो हम लोग देखे हैं अभी इस श्रृंखला में, 3 मेलों को जो हम लोगों ने देखा है कि इनको राजकीय घोषित किया गया है, तो इनका नाम दे देगा और एक ऐसा देगा जो कि नहीं होगा, तो आपको बताना है जो नहीं है वो सही होगा।
तो जागर मेला जो है अगर आपसे पूछे तो जागर मेला को रखा जाएगा किसमें, राजकीय मेला के अंतर्गत। राजकीय मेला घोषित जो मेले हैं उनमें से जागर मेला को भी रखा जाएगा। ये लगता कहाँ है, महासू देवता मंदिर पर लगता है, हनोल जौनसार देहरादून वाले क्षेत्र में लगता है ये मेला। गनियात का मेला अगर बात करें, गनियात का मेला ये बिस्सू के अवसर पर लगता है, बिस्सू के अवसर पर लगता है गनियात मेला। किस क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में, देहरादून में ये मेला लगाया जाता है। टपकेश्वर मेला, ये वापस आ जाओ बाबू, आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि टपकेश्वर मेला कब लगता है तो आपको बताना है शिवरात्रि पर लगता है। देहरादून में टपकेश्वर मेला कब लगता है तो ये लगता है शिवरात्रि पर। अगर आपसे पूछ ले कि टपकेश्वर मेला लगता कहाँ है तो आपको बताना है देहरादून में। इसके बाद एक मेला है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला की बात करें तो ये लगता है चकराता देहरादून में, ये भी देहरादून क्षेत्र में ही लगता है। ये जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है इसमें, तो ये बिस्सू मेला है। खंगला मेला की बात करें, जो खंगला मेला है ये सागर ताल नाला पानी देहरादून में लगता है ये खंगला मेला। दूधली भद्रराज मेला मसूरी के पास देहरादून में लगाया जाता है। झंडा मेला कहाँ पे लगता है, देहरादून में, ठीक है। झंडा मेला अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे लगता है तो आपको बताना है देहरादून में लगता है झंडा मेला। अगर आपसे पूछे कि ये झंडा मेला शुरू कब से किया गया है तो आपको बताना है 1699 में से ये मेला शुरू किया गया है। ये गुरु राम राय के जन्म दिवस पर यह शुरू किया गया था। गुरु रामदास के जन्म दिवस पर या जन्मदिन पर यह मनाया जाता है या ये मेला लगाया जाता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि गुरु राम राय के जन्मदिन पर कौन सा मेला लगाया जाता है, गुरु राम राय के जन्मदिन पर कौन सा मेला लगाया जाता है अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है झंडा मेला लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि झंडा मेला शुरू कब से किया गया है तो आपको बताना है 1699 से ये मेला शुरू किया गया है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि झंडा मेला लगाया कहाँ पर जाता है तो आपको बताना है देहरादून में ये मेला लगाया जाता है। आगे बात करें तो टपकेश्वर मेला हो गया है, ये पॉइंट हो गया है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में लगता है शिवरात्रि को। पिरान कलियर मेला या उर्स ये लगता कब है, इसको उर्स भी कहा जाता है। तो ये मेला लगता कहाँ है, कलियर में लगता है, रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में लगता है। कलियर रुड़की में लगता है, ये हरिद्वार में है। तो कहाँ पे लगता है, कलियर रुड़की हरिद्वार में। तो पिरान कलियर मेला इसको क्या कहते हैं ये भी पूछे अगर आपसे तो आप उर्स कहेंगे, क्योंकि इसको उर्स कहा जा रहा है। तो पिरान कलियर मेला या उर्स मेला ये कलियर रुड़की हरिद्वार में लगता है। ये मार्च अप्रैल में साबिर साहब के दरगाह पर लगता है। किसके दरगाह पर, साबिर साहब के दरबार पर ये मेला लगाया जाता है। गुघाल मेला की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है, ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है गुघाल मेला। ये उत्तराखंड जो है ना काफ़ी सांस्कृतिक राज्य है, काफ़ी सांस्कृतिक राज्य है ये, इसलिए इतने मेले यहाँ पे लगाए जाते हैं, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं। इसके बाद कुंभ मेला की बात करें तो ये हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, हरिद्वार। 12वें वर्ष सूर्य कुंभ राशि पर और बृहस्पति मेष पर। याद इतना रखना है कि कुंभ मेला लगता कहाँ है तो आपको बताना है हरिद्वार में ये मेला लगता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला, ठीक है, अर्ध कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, प्रत्येक कुंभ से 6वें वर्ष लगता है।
प्रत्येक कुंभ से 6वें वर्ष या 6ठवें वर्ष ये मेला लगता है, अर्ध कुंभ मेला। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में ही लगता है। ग्रामीण हिमालय हाट, ग्रामीण हिमालय हाट ये लोक संस्कृति और उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए ये लगाया जाता है अक्टूबर में। ये कहाँ लगता है? सनौली नैनीताल में। अगर आपसे पूछे कि उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कौन सा मेला लगाया जाता है, उद्यमिता मतलब बिजनेस वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए, या जैसे किसी के अंदर बिजनेस स्किल, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस स्किल किसी के अंदर भरना है तो उसको आप उद्यमिता प्रोत्साहन कह सकते हैं। तो उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कौन सा मेला लगाया जाता है? तो ग्रामीण हिमालय हाट लगाया जाता है उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए। लोक संस्कृति के लिए भी ये मेला लगाया जाता है। लगता कहाँ है? सनौली नैनीताल में ये मेला लगता है। उसके बाद बात करें तो बंड विकास मेला, बंड विकास मेला कहाँ पर लगता है? तो बंड विकास मेला लगता है पीपल कोटी चमोली में। लोक कलाओं के संरक्षण हेतु दिसंबर में ये मेला लगाया जाता है। तो हाँ, ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि लोक कलाओं के संरक्षण हेतु कौन सा मेला लगाया जाता है। ठीक है, लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कौन सा मेला लगाया जाता है? तो बंड विकास मेला। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बंड विकास मेला क्यों लगाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि लोक कलाओं के संरक्षण हेतु ये मेला लगाया जाता है। इसके अलावा इसका स्थान पूछे, अगर इसका स्थान पूछे कि ये लगाया कहाँ पर जाता है, तो पीपल कोटी चमोली में ये मेला लगाया जाता है। इसके अलावा गौचर मेला, गौचर मेला की बात करें तो गौचर मेला कहाँ पर लगता है? ये चमोली में लगता है। तो इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? नेहरू के जन्मदिन से ये मेला लगना शुरू हुआ है। नेहरू के जन्मदिन से ये मेला लगना शुरू हुआ है। 1943 में ये बर्नेडी द्वारा शुरू किया गया था। 1943 में बर्नेडी द्वारा ये मेला शुरू किया गया था। प्रदेश स्तरीय राजकीय मेला है ये। व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ होती हैं। ये 14 से 20 नवंबर तक ये मेला आयोजित किया जाता है। किस मेले की बात हो रही है? गौचर मेला। ठीक, इतना पॉइंट दे दे, जैसे नेहरू के जन्मदिन से ये मेला स्टार्ट हुआ है। 1943 में बर्नेडी द्वारा ये मेला शुरू किया गया था। प्रदेश स्तरीय राजकीय मेला है ये। व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं यहाँ पे। ये 14 से 20 नवंबर के बीच में लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि उपरोक्त लाइन किस मेले के बारे में बात कर रही है, तो आपको बताना है गौचर मेले के बारे में बात हो रही है। ये लगता कहाँ है? चमोली में। कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला कब लगता है, कहाँ पे लगता है? ये लगता है गैरसैंण चमोली में। तो कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला अगर आपसे पूछें, कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है? गैरसैंण चमोली में लगता है। ये प्रतिवर्ष नवंबर में ये मेला लगाया जाता है। अब अगर बात करें काश्तकार मेला, कौन सा मेला? काश्तकार मेला। ये हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है यहाँ पे। ये कहाँ पे लगता है? ग्वालदम चमोली में ये मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछे कि हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है, तो आप कहेंगे काश्तकार मेला में ऐसा होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि हस्त निर्मित या हाथों से बनी वस्तुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है, तो आपको बताना है काश्तकार मेला। ठीक है, अगर हाथों से बने वस्तुओं का बेचा जाना, खरीदा जाना किस मेले में होता है, तो आपको बताना है काश्तकार मेले में ऐसा होता है। इसके अलावा आपसे सीधे ऐसे सवाल पूछ सकता है कि काश्तकार मेला में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। हाथ से बने वस्तुओं का खरीद और बिक्री की जाती है इस मेले में। अगर आपसे पूछे कि लगाया किस महीने में जाता है, ये काश्तकार मेला जो है ये किस महीने में लगाया जाता है, तो आपको बताना है सितंबर महीने में ये मेला लगाया जाता है।
इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि ये मेला लगता कहाँ पे है, तो आपको बताना है ग्वालदम मेला। ये ग्वालदम में लगता है। कहाँ पे? ग्वालदम। ये है कहाँ पे? चमोली में। तो ग्वालदम चमोली में ये मेला लगता है। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कब लगता है? अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे मई में। ठीक। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला अगर आपसे पूछे किस महीने में लगता है, तो आपको बताना है कि मई में लगता है। ठीक। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला मई में, याद रखना है। इसके अलावा याद रखना ये भी है कि ये लगता कहाँ है, तो आपको बताना है चमोली में। ठीक। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है ये मेला चमोली में लगाया जाता है। उमा कर्ण महोत्सव कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में। चमोली में होता है उमा कर्ण महोत्सव। ये बैसाखी के दिन होता है। ये धार्मिक मेला, पर्यटन विकास मेला, ये है बैसाखी धार्मिक और पर्यटन विकास मेला के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के याद इतना रखना है कि ये जो उमा कर्ण महोत्सव है, ये उमा कर्ण महोत्सव कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो कर्णप्रयाग में, चमोली में ये किया जाता है। पटांगड़िया पर्यटन, पटांगड़िया या पटौगड़िया पर्यटन विकास मेला, पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। आपसे पूछे कि पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है? क्या? पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग में लगता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि ये मेला जो है कौन सा? पटागड़िया पर्यटन विकास मेला। पटागड़िया पर्यटन विकास मेला लगता कहाँ पे है, मतलब लगता कब है, तो आपको बताना है अप्रैल महीने में ये मेला लगाया जाता है। मंदाकिनी शरदोत्सव, अच्छा ये है कि हम लोग एक लाइन को, एक पॉइंट जो है, एक फैक्ट की बात करें या एक तथ्य की बात करें या एक लाइन की बात करें, आप चाहे जो कुछ भी कह लें, उसको हम लोग बार बार क्यों बात करते हैं उस पर। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पे लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कब लगता है? अप्रैल में लगता है। इतना पढ़ने के बाद फिर एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पे लगता है? अप्रैल में। या कब लगता है, मतलब कब लगता है? तो अप्रैल में। कहाँ लगता है? तो रुद्रप्रयाग में। तो एक टॉपिक को या फिर एक बिंदु को अगर बात कर लें हम लोग, या फिर एक फैक्ट को हम लोग बार बार क्यों देख रहे हैं, बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए बार बार पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ें तो पीछे की कुछ चीज़ें हल्का हल्का दिमाग में बनी रहें। इस तरह से हाँ, जो चीज़ याद हो पा जा रहा है, जो चीज़ याद हो जा रहा है वो तो ठीक है, याद हो जाए अच्छी बात है। अगर जो चीज़ याद नहीं हो पा रहा है तो बार बार जब हम बोले रहेंगे तो होगा क्या कि उससे रिलेटेड कोई भी शब्द आपके सामने आता है, उससे संबंधित कोई शब्द आपके सामने यदि आता है या उस तरह का कोई प्रश्न आपके सामने आता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना के उसको एक एक ऑप्शन गलत गलत करके हटा के आप उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि बार बार जब हम उस शब्द को, उस प्रश्न को दोहराए तिहराए चौथे बार, पाँचवें बार अगर बोले रहेंगे, दिमाग में बैठा रहेगा तो आपको हल्का फुल्का याद रहेगा उस शब्द से जुड़ा हुआ। जब डायरेक्ट वो प्रश्न आपके सामने आ जाएगा तो आपको याद रहेगा, तो आप बल्कि कर पाएंगे। तो इसलिए एक पॉइंट को या एक फैक्ट को हम लोग बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जिस फॉर्म में लिखा हुआ है उस फॉर्म में पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न बना के उसके उत्तर, मतलब प्रश्नोत्तर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहीं पे पटागड़िया पर्यटन विकास मेला अप्रैल में लगता है, रुद्रप्रयाग में लगता है। ये तो सीधी सीधी लाइन है जो कि इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पटागड़िया पर्यटन विकास मेला कब लगता है, तो आपको बताना है अप्रैल में। अगर आपसे पूछे कि पटागड़िया पर्यटन विकास मेला लगता कहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग में। तो दोबारा जो हम लोग कवर करते हैं, दोबारा बोलते हैं, तो एक प्रश्न उत्तर के रूप में, कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आएँ और आपको पूरी तरह से याद ना रहे, तो फिर हल्का हल्का दिमाग में ठक कर जाए कि हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई थी। तो अगर हल्का फुल्का दिमाग में याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड करके एक एक
ऑप्शंस को स्किप कर करके आप उस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, लगभग सही सही दे पाएंगे। या फिर हो सकता है कि उस समय पूरी तरह से इन शब्दों को बार बार पढ़े रहेंगे तो उस समय क्या हो कि पूरी तरह से वो चीज़ याद आ जाए। तो एक बार तो सीधी सीधी लाइन हम लोग पढ़ते हैं जैसा दिया गया है, उसके अलावा दोबारा हम लोग क्या करते हैं, दोबारा एक प्रश्न के रूप में अपने आप एक प्रश्न बनाते हैं और उसी में से उत्तर निकाल देते हैं जो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं हम लोग, जिससे कि क्या हो कि हमारे दिमाग में ये बहुत दिनों तक बैठा रहे। आगे हम लोग बात कर रहे थे मंदाकिनी शरदोत्सव, मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला की। किसके बारे में? मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पूछें यह मेला प्रतिवर्ष नवंबर में लगाया जाता है। लगता कहाँ है? अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में ये मेला लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि मंदाकिनी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में ये आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि किस माह में लगता है, तो आपको बताना है नवंबर में लगाया जाता है। ये दूसरा क्या है? कृषि औद्योगिक विकास मेला। दूसरा है कृषि औद्योगिक विकास मेला। इस पॉइंट में हमने क्या देखा? मंदाकिनी महोत्सव के बारे में, और फिर देखना है कृषि विकास मेला। तो कृषि विकास मेले के बारे में वही चीज़ें हैं जो कि मंदाकिनी महोत्सव के बारे में बात हुआ है। तो ये प्रतिवर्ष नवंबर में लगता है। अगर आपसे पूछे कृषि औद्योगिक विकास मेला कब लगता है, तो आपको बताना है नवंबर महीने में लगता है। इसके अलावा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ पर लगता है, तो अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में ये मेला लगाया जाता है। शहीद नागेंद्र शलकानी मोली भारदारी विकास मेला। इतना भारी भरकम मेला है, ये हल्का सा दिमाग में क्या करिए 2-3 बार पढ़ लीजिए, बैठा रहेगा। शहीद नागेंद्र सकलानी भोली भरदारी विकास मेला। शहीद नागेंद्र एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जो कि शहीद हो चुके हैं, तो उनका पहले इतना शहीद नागेंद्र, बस आप नागेंद्र को याद कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आप हिसाब से आप देखकर कर लेंगे। शहीद नागेंद्र शकलानी मोली भरदारी विकास मेला। शहीद नागेंद्र सकलानी मोली भरदारी विकास मेला कब लगता है? ये लगता है जनवरी महीने में लगता है। ठंडी के मौसम में ये मेला लगाया जाता है। लगता कहाँ है? ये नरेंद्र नगर टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो शहीद नागेंद्र शकलानी इतना भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मेले का नाम लिख के आ जाए तो आपको उसको पूरे के पूरे मेले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। लिख के आ जाए और पूछ ले कि ये मेला किस माह में लगता है, तो आपको बता देना है जनवरी में। ये पूछ ले कि नगेंद्र नगर मतलब कि लगता कहाँ है ये मेला, तो आपको बताना है नरेंद्र नगर टिहरी में ये मेला लगता है। कहाँ पे? नरेंद्र नगर में लगता है, नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक, तो शहीद नागेंद्र सकलानी इतना याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला किस महीने में लगता है? अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे अप्रैल महीने में ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कब लगता है, तो आपको बताना है अप्रैल महीने में लगता है। अगर आपसे पूछे कि कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है कुंजापुरी टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। आगे बात करें तो जैल जीवी औद्योगिक मेला कब लगता है? 14 से लेकर 19 नवंबर तक लगता है। ये काली गोरी संगम पर लगता है। काली गोरी जो नदियां हैं दोनों नदियों के संगम पर लगता है। 2 देशों का एकमात्र मेला है। ये जौल जीवी पिथौरागढ़ में ये मेला लगाया जाता है। ठीक है,
तो इसको आप याद रखेंगे। इसका ये जो डेट है, ये डेट अगर नहीं याद रखना है तो नवंबर याद रखना है ज़रूर है। नदी ज़रूर याद रखना है कि किन दो नदियों के संगम पर होता है। तो ये दो नदी जो है काली और गोरी, इन दोनों नदियों के संगम पर होता है। इसके अलावा दो देशों का एकमात्र मेला ये है। ये एकमात्र ऐसा मेला है जो दो देश इसमें शामिल होते हैं, मतलब दो देशों द्वारा ये मेला लगाया जाता है। तो दो देशों का एकमात्र मेला ये है। कौन सा? जैल जीबी मेला। अगर आपसे पूछे कि दो देशों का मेला कौन है तो आपको बताना है जैल जीबी औद्योगिक विकास मेला। जैल जीबी औद्योगिक विकास मेला। इसके बाद अगर बात करें कि जौल जीबी औद्योगिक विकास मेला लगता कब है तो आपको बताना है 14 से लेकर 19 नवंबर तक। कब से कब? 14 से लेकर 19 नवंबर तक ये मेला लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि जो जौल जीबी औद्योगिक विकास मेला है ये किन दो नदियों के संगम पर लगाया जाता है तो आपको बताना है कि काली और गोरी नामक दो नदियों के संगम पर ये मेला लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे उल्टा करके कि काली और गोरी नदियों के संगम पर लगाया जाने वाला मेला कौन सा है, काली और गोरी नदियों के संगम पर लगाया जाने वाला मेला कौन सा है तो आपको बताना है जौल जीबी औद्योगिक मेला के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा ये लगाया कहाँ जाता है तो जौल जीबी में पिथौरागढ़ में ये मेला लगाया जाता है। रमाई किसान विकास मेला। रमाई किसान विकास मेला कहाँ पर लगता है? ये मथेला टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में ये मेला लगता है। जनवरी में मेला लगता है। तो वीर माधो सिंह के नाम पर उनकी ही गांव में ये मेला लगता है। ये इस मेले का क्या नाम है? रमाई किसान विकास मेला। वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ पर लगता है? ये चंपा टिहरी में लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में 21 अप्रैल को ये मेला लगाया जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में ये मेला लगाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में कौन सा मेला लगाया जाता है तो आपको बताना है वीर गब्बर सिंह मेला। कौन सा मेला? वीर गब्बर सिंह मेला। एक बार इस प्रश्न को फिर से दोहरा लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में, प्रथम विश्व युद्ध की योद्धाओं की याद में या योद्धा की याद में कौन सा मेला लगाया जाता है तो वीर गब्बर सिंह मेला लगाया जाता है। ठीक है, एक बार और 3 बार हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में कौन सा मेला लगाया जाता है तो वीर गब्बर सिंह मेला लगाया जाता है। तो अगर बात करें तो वीर गब्बर सिंह मेला किसकी याद में लगाया जाता है तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में ये मेला लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये मेला किस महीने में लगता है तो आपको बताना है अप्रैल में। अगर पूरा डेट पूछे तो आपको बताना है 21 अप्रैल को ये मेला लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वीर गब्बर सिंह मेला लगता कहाँ है तो आपको बताना है चंपा टिहरी में ये मेला लगाया जाता है। आगे की बात करें तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला कहाँ पर लगता है? पौड़ी में लगता है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में ये मेला लगता है। अगर आपसे पूछे कि क्रांति दिवस के रूप में कौन सा मेला लगता है तो आपको बताना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला क्रांति दिवस के रूप में ये मनाया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, क्या कि अगर आपसे पूछ रहा है कि क्रांति दिवस के रूप में कौन सा मेला मनाया जाता है या कौन सा मेला लगाया जाता है, क्रांति दिवस के रूप में कौन सा मेला लगाया जाता है तो आपको बताना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला। एक बार और, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला लगाया जाता है। ये मेला लगता कहाँ है? ये लगता है पौड़ी में। कब लगता है? प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को ये मेला लगाया जाता है। शहीद केसरी चंद्र मेला कहाँ पर लगता है? ये चोली थात
देहरादून में ये मेला लगाया जाता है। ये बोस की सेना में थे। शहीद केसरी चंद्र कहाँ किसकी सेना में थे? ये बोस की सेना में थे। 3 मई को ये मेला लगाया जाता है। शहीद ऊधम सिंह की स्मृति में मेला या उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर में लगता है। ये रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर में लगाया जाता है। प्रमुख महोत्सव, यात्राएं और दिवस की बात होगी। अब प्रमुख या उत्सव, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख यात्राएं, प्रमुख दिवस की बात होगी। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से फैक्ट फैक्ट शामिल किए गए हैं। उत्सव, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख यात्राएं, प्रमुख दिवस के रूप में। प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या करजी उत्सव मनाया जाता है। ये पिथौरागढ़ के भोटिया लोगों में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या करजी उत्सव मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कंडाली या फिर किरजी उत्सव जो है कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है, तो 12 वर्ष के बाद, यानी कि 11 वर्ष के बाद 12वें वर्ष में ये उत्सव मनाया जाता है। या अगर आपसे पूछे कि कंडाली या किरजी उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, किनके द्वारा मनाया जाता है, तो भोटिया लोगों द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मनाया कहाँ जाता है? ये पिथौरागढ़ में ये उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुमली हवा सामो उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? ब्यास नदी घाटी पिथौरागढ़ में ये उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक 12वें वर्ष ये घंडियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है। ये घंडियाल धार टिहरी में ये मनाया जाता है। आगे बात करें तो प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। कब? 1902 से ये मनाया जा रहा है। ये नैनीताल में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो नंदा देवी महोत्सव के बारे में बात हो रही है। नंदा देवी महोत्सव, अगर आपसे पूछे कि नंदा देवी महोत्सव कब से मनाया जा रहा है, तो आपको बताना है 1902 से, मतलब देश आज़ाद अभी नहीं हुआ है, उस समय से ही ये क्या है? नंदा देवी महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे? ये महोत्सव नैनीताल में मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव, प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय, दोनों पॉइंट एक है क्या? नंदा देवी महोत्सव दिवसीय पंचमी 6 शुक्ल भाद्र वर्ष प्रत्येक वर्ष, ठीक है, मनाया जाता है नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में। नंदा का लांग उत्सव नंदा अष्टमी पे मनाया जाता है। नंदा का लांग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे नंदा का, ये कहाँ का? नंदा का लांग उत्सव मनाया जाता है जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी को मोस्टमानू महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? सोर घाटी पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबाल देव का उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबाल देव का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दारमा व चौदास पिथौरागढ़ में ये मनाया जाता है। इसके आगे बात करें तो प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर बैरी तोक उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे? गमशाली चमोली में ये मनाया जाता है। धनुष से प्रतीकात्मक बैरी को मारा जाता है। आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर
गागली युद्धोत्सव, गागली युद्धोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में। ये उलपाल्टा व कुलोरी गांवों के बीच अरबी के ये ठंडलों से प्रतीकात्मक, ठीक है। तो ये कहाँ से? आपसी रंजिश को मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्धोत्सव, ठीक है। इसका जो नाम है कुल मिला के जो हमें देखना है, ये गागली युद्धोत्सव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गागली युद्धोत्सव की। तो ये मनाया कहाँ जाता है? ये देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में मनाया जाता है ये उत्सव या युद्धोत्सव। बात करें तो दीपावली के तीसरे दिन बीरूड़ी, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा व पाँचवें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? जौनपुर क्षेत्र टिहरी में। जौनपुर क्षेत्र टिहरी की बात करें तो यहाँ पे दीपावली के तीसरे दिन बीरूड़ी मनाया जाता है, दीपावली के चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा मनाया जाता है और दीपावली के पाँचवें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर? जौनसार या जौनपुर क्षेत्र टिहरी में ये काम किया जाता है। भाद्र शुक्ल बिरुड़ा पंचमी से कई दिनों तक या सातों आठों उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? कुमाऊं क्षेत्र में। चैत के प्रथम दिन हरियाली पूड़ा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नौटी चमोली में ये उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक छठवें वर्ष पाड़ुकेश्वर उत्सव आयोजित होता है। पाड़ुकेश्वर में चमोली में ही ये आयोजित होता है। प्रतिवर्ष बैसाख महीने में जोशी मठ ब्लॉक चमोली के सलूड़ डुगरा व सेलंग आदि गांवों में मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोक नाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं और जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। ये रसमाड़, ये किसकी बात हो रही है? रसमाड़ की बात हो रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया गया है। कौन सा? रसमाड़ उत्सव को या रसमाड़ महोत्सव को क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है अमूर्त संस्कृति के अंतर्गत। ये अगर आपसे पूछे कि रसमाड़ को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित कब किया गया था, तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 2009 को ऐसा किया गया है। कब किया गया है? 2 अक्टूबर 2009 को ये काम किया गया है। आगे बात करें तो मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अंडुड़ी उत्सव मनाया जाता है। किस क्षेत्र में? ये दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पौड़ी जिले में। इसके बाद बात करें तो सुखंडा देवी के मंदिर में सुखंडा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? टिहरी में मनाया जाता है। तो कुल मिला के ये भी आपसे पूछ सकता है कि सुखंडा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? टिहरी में। दूसरी बात ये पूछ सकता है कि सुखंडा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है टिहरी में स्थित है। इसके अलावा प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कृषि पर आधारित हिल जात्रा मुखौटा उत्सव मनाया जाता है। हिल जात्रा मुखौटा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सोर घाटी पिथौरागढ़ में ये उत्सव मनाया जाता है। इसके आगे बात करें तो बैसाख के 5वें दिन या ज्येष्ठ के प्रथम दिन आयोजित नौठा कौथिग उत्सव या फिर मेला प्रतीकात्मक पत्थरों का युद्ध होता है। इस उत्सव को चमोली के आदि बदरी में मनाया जाता है। ये हिमालय उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 24 जून तक दबरी केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है हरिद्वार, अगस्त्यमुनि तथा बद्रीनाथ में। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा मनाया जा रहा है जून तक। ये बदरी केदार उत्सव, ये इसका क्या नाम है, बदरी केदार उत्सव। क्या नाम है, बदरी केदार उत्सव। अगर आपसे पूछे कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला उत्सव कौन सा है, तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाला उत्सव जो है बदरी केदार उत्सव है। इसके अलावा आपसे पूछे कि बदरी केदार उत्सव आयोजित किया कहाँ पे जाता है, मनाया कहाँ पे जाता है, तो आपको बताना है हरिद्वार, अगस्त्यमुनि तथा बद्रीनाथ में ये मनाया जाता है। आगे बात करें तो राज्य में घुघुतिया, पुष्योड़िया, मकरैड़, मकरैड़ी, उतरैड़ी, ओल्डा यानी नहीं घोल्डा, चुन्या त्यार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से जाना जाता है। माघ उत्सव को इन नामों से जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि माघ उत्सव को इनमें से किन नामों से जाना जाता है, या फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि माघ उत्सव को इनमें से किन नामों से नहीं जाना जाता है। तो आपको इन नामों को हल्का हल्का याद कर लेना है। प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजित कहाँ पे होता है, पौड़ी जिले में इसका आयोजन होता है। अब बात करेंगे प्रतिवर्ष नवंबर में गगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष नवंबर में गगवाड़स्यु, किसका, गगवाड़स्यु महोत्सव। कौन सा महोत्सव, गगवाड़स्यु महोत्सव। गगवाड़स्यु महोत्सव, कौन सा महोत्सव, गगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ पे, पौड़ी जिले में। पौड़ी जिले में प्रतिवर्ष नवंबर में गगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि गगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ष नवंबर में इसका आयोजन किया जाता है। तो गगवाड़स्यु महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, अगर आपसे ये भी पूछे तो आपको कहना है पौड़ी जिले में इसका आयोजन होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर में जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष दिसंबर में जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये इसका आयोजन देहरादून में किया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए प्रतिवर्ष फरवरी माह में गोलज्यू महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ पे, चितई अल्मोड़ा में। तो प्रतिवर्ष फरवरी माह में गोलज्यू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गोलज्यू महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो आपको बताना है कि फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गोलज्यू महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो आपको बताना है इसका आयोजन फरवरी माह में किया जाता है। इसके अलावा गोलज्यू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है चितई अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बात करें तो प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव कहाँ पे होता है, कवेल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। ये संस्कृति विद्वानों का संगम होता है, संस्कृत विद्वानों का संगम होता है यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आप देखिए कि संस्कृत विद्वान जो हैं, प्रमुख सांस्कृतिक विद्वानों का संगम होता है, यहाँ पे मिलन होता है। ढेर सारे संस्कृत के विद्वान बहुत सारे संस्कृत के विद्वान यहाँ पे आते हैं और उनका मिलन होता है, और संस्कृत में जो जानकारियाँ जिनके पास है वो सब जानकारियाँ एक दूसरे के साथ साझा किया जाता है। तो ऐसा मेला कहाँ पर लगता है, ये कवेल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में लगता है। इसको कालिदास महोत्सव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कालिदास महोत्सव। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत के विद्वानों का संगम किस महोत्सव पर होता है, संस्कृत के विद्वानों का संगम किस महोत्सव पर होता है,
तो आपको बताना है कि कालिदास महोत्सव पर इनका या इन विद्वानों का मिलन या संगम होता है। ये कालिदास महोत्सव का आयोजन कब होता है? अगर आपसे पूछे तो आपको कहना है प्रतिवर्ष 15 से लेकर 17 जून तक किया जाता है। होता कहाँ है? कविल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में किया जाता है। प्रतिवर्ष जून में सरयू और रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन कब होता है? कहाँ पे होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में। आगे बात करें तो प्रतिवर्ष अक्टूबर में व्यास व शिव महोत्सव या मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? गुंजी, ये पिथौरागढ़ में व्यास घाटी पे प्रतिवर्ष अक्टूबर में व्यास व शिव महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दीप महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? चंपावत में। तो अगर आपसे पूछे कि कार्तिक मास में दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है ये चंपावत में किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष जुलाई में शालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? अल्मोड़ा में। प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? ये होता है अल्मोड़ा में। अगर आपसे पूछें कि जुलाई में सालम रंग का महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है अल्मोड़ा में। या इतना सिर्फ जुलाई ना दे, सालम रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो आपको बताना है अल्मोड़ा में। इसके अलावा अगर ये पूछे कि सालम रंग महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है, तो आपको बताना है कि जुलाई माह में इसका आयोजन होता है। प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर कना लिछिना कनाली छीना, ये कनाली छीना महोत्सव का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, क्या कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कनाली छीना महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, तो आपको बताना है नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है। तो कोई भी मेले का आयोजन या कोई भी उत्सव का आयोजन कब किया जाता है, उसके महीने से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस महीने में ये इसका आयोजन किया जाता है। तो महीनों को भी याद रखिएगा कि कनाली छीना जो महोत्सव है ये नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? ये खेती खान चंपावत में ऐसा किया जाता है। सुई विशुंग आषाढ़ी, ये वायुरथ मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है चंपावत में। अगर आपसे पूछे कि सुई विशुंग आषाढ़ी वायुरथ का मेला आयोजित कहाँ पे किया जाता है, तो आपको कहना है कि चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष ये महेसानी महोत्सव, प्रतिवर्ष महेसानी महोत्सव कहाँ पे लगता है? झूला घाट पिथौरागढ़ में लगता है। भारत और नेपाल के संस्कृतियों की झलक यहाँ पे मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन हो सकता है। आपको याद रखना है कि भारत और नेपाल के संस्कृतियों की झलक किस मेले में मिलती है या किस महोत्सव में मिलता है देखने को, तो ये महेसानी महोत्सव में मिलता है। तो महेसानी महोत्सव महत्वपूर्ण चीज़ों में, महत्वपूर्ण लिस्ट में आप रख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है उसमें, उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लीजिएगा महेसानी महोत्सव को। तो महेसानी महोत्सव क्या है कि ये प्रतिवर्ष लगाया जाता है। प्रतिवर्ष महेसानी महोत्सव लगाया जाता है। कहाँ पे? झूला घाट पिथौरागढ़ में। अगर आपसे ये पूछिए कि महेसानी महोत्सव में किसकी झलक मिलती है, तो आपको बताना है कि भारत और नेपाल की संस्कृतियों की झलक मिलती है। अगर आपसे ये पूछे कि भारत और नेपाल की संस्कृतियों की झलक किस मेले से मिलती है, तो आपको बताना है महेसानी महोत्सव में इसका झलक मिलता है। प्रतिवर्ष दिसंबर में 5 दिवसीय रवाई शरदोत्सव विकास मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? बडकोट उत्तरकाशी में इसका आयोजन होता है।
प्रतिवर्ष दिसंबर में कोट महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ पे होता है? ये कोट में होता है, पौड़ी में। तो अभी क्या हम लोगों का समय 1 घंटा 4 मिनट 31 सेकंड हो चुका है। इसका मतलब लगभग 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है। तो क्लास का समय अभी हम लोगों का समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आगे की चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।